तो डिग्री ऑफ अ रीजन ये क्या है, तो जिस तरह से हम लोग वर्टेक्स पे डिग्री फाइंड आउट करते थे कि किससे वर्टेक्स से कितने सारे एजेस निकले हैं, तो हम लोग कहते थे कि डिग्री ऑफ V1 क्या है मेरा, तो ये हमारा 2 है। इसी तरह जब हम लोग रीजन के लिए फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ अ रीजन, तो इसमें हम लोग रीजन को पूरा ड्राइव करते हैं, तो उसके फिगर को देखते हुए हम लोग समझेंगे कि इसका डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फिगर ले लिया लाइक दिस, okay, is this a planar graph? Is this a planar graph? तो ये क्या मेरा planar graph है, ठीक है। अगर ये planar graph है तो इसमें मैं कितने रीजन दे रहे हैं, ये अगर R1 ये R2 तो ये मेरा क्या हो गया R3, ये रीजन हो गए। तो किसी भी रीजन का जो डिग्री होता है, अगर हम R1 रीजन के लिए डिग्री फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी एजेस आर फॉर रीजन 1। तो रीजन 1 को बनने के लिए, बाउंडेड होने के लिए कितने सारे आपको एजेस की जरूरत पड़े, तो 1 2 एंड देन 3। सो डिग्री ऑफ R1 रीजन इज योर 3। क्लियर है गाइस? अब इसी तरह से R2 के लिए आते हैं। जब डिग्री ऑफ R2 की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ गया, 1 ये 2 और ये आपका तीसरा, ठीक है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। सो डिग्री ऑफ R2 जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा फिर से 3। On the same way, what about the degree of R3? What is the degree of R3? What is degree of R3? तो R3 के लिए कितने सारे एज हमने कंसिडर करे हैं, देखो ये मेरा एक एज है, ठीक है, ये मेरा दूसरा एज होगा और ये तीसरा एज होगा। तो 1 2 और ये 3 एजेस को मिलने के बाद हमारा ये रीजन R3 मिला। तो डिग्री ऑफ R3 इज ऑल्सो 3। Now what about degree of R4? R4 हमारा कैसा रीजन है, ये इनफाइनाइट रीजन है, ये कैसा है, तो ये इनफाइनाइट है और अनबाउंडेड। तो अगर इसके लिए हमारे एजेस को फाइंड करेंगे, कितने एजेस को मिला करके ये बना है, तो देखो इसमें जितना आउटसाइडर वाला एजेस होगा वो सारे काउंट होंगे। दैट मीन्स ये वाला पहला एज काउंट होगा, तो ये 1, ठीक है, फिर ये वाले एज को काउंट करेंगे 2 और फिर इस वाले एज को काउंट करेंगे 3। तो इसके लिए डिग्री कितने आगे हुए, इसके लिए भी आगे टोटल 3। तो अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ जब डिग्री हम करते हैं तो मेरा कितना आएगा, व्हाट आर द समेशन ऑफ डिग्री, व्हाट इज द समेशन ऑफ डिग्री ऑफ आर रीजन, कितने हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड देन प्लस 3। तो ये हो गया आपका 12। अब इस चीज को हम लोगों ने कहा था कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स एज होना चाहिए, यही था ना हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। तो अगर ये 2 टाइम्स एज होना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम क्या कह सकते हैं, हमारे कितने एजेस हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये बाहर वाला 6, मतलब टोटल जो एजेस है दैट इज द नंबर ऑफ एजेस टोटल इज आर 6। So shall we write this as 2 times 6 and 6 is the total number of ages. Total number of ages in this figure. So तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि the summation of degree of R must be equal to 2 times age. That is the total number of ages. तो ये हमारा था प्रॉपर्टी 1 for the planar graph. आपका ग्राफ कैसा हो सकता है, आपका रीजन जिसमें ग्राफ प्लानर ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो उसका डेफिनेशन हमने क्या दिया कि प्लानर ग्राफ वैसे ग्राफ को कहते हैं जहां पर कि हमें कोई भी इंटरसेक्टिंग एज नहीं मिलता, मतलब एक एज दूसरे एज को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो उस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, प्लानर ग्राफ है। अब उसमें अगर रीजन की बात करते हैं तो रीजन कैसा होता है, बाउंडेड भी होते हैं और अनबाउंडेड भी होते हैं, मतलब फाइनाइट रीजन भी होता है और इनफाइनाइट रीजन भी हमें मिलता है। तो ये है आपका प्लानर ग्राफ। ओके, सो इज देयर एनी डाउट गर्ल्स, इज देयर एनी डाउट इन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्लानर ग्राफ? डू रिप्लाई गर्ल्स। Which one girls?
टेल मी डिग्री। देखो, हम लोगों का जो कल का प्रॉपर्टी नंबर 1 था वो ये कह रहा था कि समेशन ऑफ डिग्री ऑफ आर, देखो यहाँ the property 1 of the paragraph is summation of degree of r equal to 2 times b, और ये क्या था 2 times the total number of ages, that is हम इसको बोलते हैं that is the sum of all degree of reason is equal to twice the number of ages, twice the number of ages। ये हमारा प्रॉपर्टी 1 था फॉर द पैराग्राफ। तो कल वाले फिगर को मैंने आज नहीं लिया है, मैंने दूसरे फिगर को लिया है। इफ यू विल ड्रॉ द सेम फिगर देन यू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो हम लोगों ने डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ये ग्राफ को लिया। तो हम लोग इस ग्राफ में क्या देखते हैं कि जैसे ये R1 रीजन बना, तो R1 रीजन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने एजेस की जरूरत पड़ी? 1 2 3, तीनों तरफ से ये पूरे बाउंड होके बना, तब मुझे ये रीजन मिला। ठीक है, R1। तो इस रीजन में देखो आपके पास 3 एजेस मिले हैं, और इन तीनों एज को मिलाने के बाद मुझे R1 रीजन मिला, और R1 कैसा रीजन है? फाइनाइट रीजन है। तो अगर डिग्री ऑफ R1 हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिग्री ऑफ द सेकेंड रीजन R2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखो ये वाला पार्ट एंड अगेन दिस वन, मतलब अब 1 2 3, इन तीनों को मिला के अगर एजेस को हमने कंबाइन करा है तो मुझे रीजन R2 मिला, सो दैट द डिग्री ऑफ R2 इज अगेन 3। Similarly, I have a degree of R3 3 and degree of R4 is also 3, क्योंकि जब डिग्री ऑफ R4 की बात करते हैं तो इस ये R4 क्योंकि मेरा आउटसाइड है, पूरा ये बाहर का रीजन। ठीक है, तो इसके लिए डिग्री वो सारे एजेस होंगे जिससे ये बाहर है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये पहला एज, इसके बाद अगर ये अंदर जाना चाहे तो फिर ये वाले एज को किसको क्रॉस करना होगा? द सेकेंड इज दिस वन एंड द थर्ड वन इज दिस वन एंड 1 2 3, दीज आर द एजेस जिसके बाहर हमारा क्या है? R4 है, दैट इज इनफाइनाइट रीजन है। तो डिग्री ऑफ R4 भी हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, जब हमने डिग्रीज फाइंड करी तो हमने ये फॉर्मूला पे अप्लाई किया। So summation of degree of R, that means the sum of all these degrees. So here the degree of R1 is 3. So you can write like this: degree of R1, degree of R2, degree of R3, and then plus degree of R4. And then you can write plus degree of R4. Okay. So one by one we are going to add this value. So what we have? This is what? 3 plus 3 plus 3 and then plus 6. So this is what? 12. So we are getting 12 here. और 12 को हम लोग 2 टाइम्स अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 6 लिख सकते हैं। And what this 6 is? 1 2 3 4 5 6. That is total number of ages in this graph is 6. So we are going to write this one as 2 times 6 and this is a 2 times age. So this will prove our first property. Okay. इसके बाद second, third, fourth properties हम लोगों ने कर लिया था। If anyone have any doubt in the other properties, then tell me right now. Any doubt in any other property, girls? No. Okay. Then fine. So today we will do Euler's formula. हम लोग prove करेंगे. Okay. तो सारा erase girls. Or just take a screenshot those who have not completed. To write the theorem, an important theorem, Euler's formula.
What this usual formula is? This formula is say R equal to E minus B plus 2, where R is the reason, E is the agent, and B are the vertices of the graph. Okay, so we'll prove this theorem. So write the statement of this theorem. Let G be a connected planar graph connected planar graph. Okay, planar simple graph. Write as simple graph with n vertices. Okay, with n vertices and E edges. And let R be the number of edges. Number of regions. In a planar representation, of okay, then we have R equal to E minus B plus 2. So let's prove this formula once. Any doubts with this statement? Anyone of you having any doubts? No? So let's do this. You see guys, अगर मेरे पास कोई G connected graph है, okay, let G be connected. अगर मेरे पास G connected graph है, तो इसमें क्या होंगे? कैसा connected graph है? Connected planar graph. Okay, you write a connected planar graph. G be a connected planar graph. Since it is a planar graph, तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये ऐसे एक ग्राफ, ठीक है, ये एक planar graph हो गया. अगर ये planar graph है, तो इसमें हमें क्या मिलेंगे? एजेस मिलेंगे और मुझे R मिलेगा, दैट इज द नंबर ऑफ फेसेस. ठीक है, अगर ये planar graph है, तो इसमें मुझे R भी मिलेगा और नंबर ऑफ एजेस भी मिलेंगे, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं ग्राफ विथ E edges, V vertex and R reason. And R reason. अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे? एक सब ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, मान लें हमने एक ग्राफ सब सीक्वेंस बनाया G1 G2. तो अगर ये मेरा एक ग्राफ है और इसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफ्स को ड्रॉ करना चाहते हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से हम ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको ऐसे यहाँ से जोड़ सकते हैं, इस तरह से. तो इस ग्राफ में हम बहुत सारे सब ग्राफ्स बना रहे हैं, और अगर सब ग्राफ्स बनाएंगे तो आप ये ध्यान देना कि ये एज जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास है अवेलेबल, और इसी एज के हेल्प से हम एक नया एज ड्रॉ करेंगे तो मुझे एक नया ग्राफ मिलेगा. ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया G1, यहाँ से ऐसे करके एक एज बनाया तो मुझे ये G1 मिला. ये और ये दोनों एज ऑलरेडी आपके पास है. फिर ये मेरा G2 हो गया. इसी तरह से मैंने एक नया एज यहाँ पे ड्रॉ किया तो मुझे यहाँ G3 मिला. एक नया एज मैंने यहाँ ड्रॉ किया विद द प्रीवियस एज, तो मुझे एक नया मिला G4. और इसी तरह से करते हुए, क्योंकि हम इन जनरल में प्रूव कर रहे हैं, तो इसी तरह से करते हुए हमें Gn
G1 G2 करते करते n ग्राफ भी जरूर मिलेगी। ओके, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट गर्ल्स वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सब ग्राफ। ओके, तो लिखते हैं लेट अस कंस्ट्रक्ट a sequence of subgraphs, a sequence of subgraphs। okay, subgraphs कैसे हैं? G1 G2 G3 up to dot Gn, और ये सारे मिलके क्या बनाएगा? आपका ग्राफ G बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम पिक करते हैं ग्राफ, नाउ वी पिक up an edge of G। ठीक है, टू ऑब्टेन G1, टू ऑब्टेन G1 हमने क्या किया? इस वाले ग्राफ से ये एज को कंटेन करते हुए मैंने ऐसे बनाया G1। तो कह रहे हैं कि एक एज को पिक करेंगे ग्राफ G से और एक नया ग्राफ हम लोग G1 कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो टू ऑब्टेन अ न्यू ग्राफ G1, तो ये मेरा G1 हो गया। ठीक है, नया ग्राफ G1। And continuing this process, and continue the process and adding edges at each stage। मतलब हर एक ड्रॉ जब हम ग्राफ को कर रहे हैं तो हर एक सब ग्राफ के साथ एक हमारा ग्राफ G का एज मिलेगा और उसी से हम एक नया ग्राफ G1 G2 G3 कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कहाँ तक? n तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने n सब ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, so we are going to continue this process with and adding edge at each stage, at each stage to obtain G2, to obtain G2 and so on to Gn। तो इस तरह से हमें Gn ग्राफ मिल जाएंगे गर्ल्स। यहाँ पर कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट गर्ल्स? फिगर से भी मैंने दिखा दिया किस तरह से हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब ग्राफ को। ओके, अब आते हैं आगे। अब एक बात मुझे आपको बताइए कि हमने यहाँ पर इतने सारे सब ग्राफ बना दिए, तो क्या ये सारे जो सब ग्राफ बनाए ये पॉसिबल है? और ये पॉसिबल है तो क्यों है? Yes, of course it is possible, and all these are possible just because your G, that is your graph G is connected। अगर G connected नहीं होता तो हम इतने सारे सब ग्राफ्स को ड्रॉ नहीं कर पाते। And in the planar graph we have a connected graph, okay, bounded। So we are able to construct these sub graphs with G1 G2 up to Gn, okay। तो यहाँ पे लिख लीजिए which is possible because G is connected। So we'll write which is possible since G is connected। तो ये हमारा कनेक्टेड था, इसीलिए ये मेरा क्या हो पाया? पॉसिबल हो पाया। अब आगे बढ़ो। हमने मान लिया था कि अगर मेरे पास Gn है ग्राफ तो वर्टेक्स कितने होंगे? n होंगे। तो लेट Vn, En and Rn represents the number of vertices, then edges and regions, okay, of the planar graph G। ठीक है,
मेरे पास कितने सारे रिजल्ट होंगे। ऑब्वियसली द गिवन, जो हम कह रहे हैं कि जीएन हमारा पैराग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ये राइट है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जीएन। अगर हम कह रहे हैं कि जीएन मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ प्लानर है, तो अगर इस रिजल्ट को हम माने तो ऑब्वियसली द गिवन रिजल्ट इज ट्रू होगा फॉर जीवन। द गिवन रिजल्ट इज ट्रू जीवन। कब बताइए, हमने क्या कहा, ये अगर मेरा ग्राफ जी है तो इस ग्राफ से हमें एज को लेंगे और इससे हम एक नया ग्राफ बनाएंगे से जीवन, यही ना कहा। तो अगर ऐसा होता है तो आप फिगर में देखो आपके पास कितने सारे वर्टिसेस हैं। 2 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। हाउ मेनी रीजन्स, रीजन कितने हैं, बोलिए। हाउ मेनी रीजन्स का जीवन बनाया ना, एक नया रीजन रहता है, एक ही बनेगा, तो आर भी मुझे मिल गया 1। एज मैंने कितने नए डाले हैं, कितना नया एज मैंने कंस्ट्रक्ट किया गर्ल्स, तो एज है मेरा 1, ये वाली, ये जो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है जिसके पास, हमने जो नया एज लिया वो ये वाली है ई, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 वर्ड्स। तो ई मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, वी हो गए 2, आर हो गया 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो व्हाट आई विल राइट फॉर G1, इफ G true for G1 for, क्या क्या है मेरे पास बोलिए। R1 कितने हैं 1, V1 कितना है 2 और E1 कितने हैं, तो ये 1 हो गया यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम दिस फिगर अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, here R1 equals to E1 minus V1, can we write this one? Can we write this one? क्लियर है गर्ल्स, बोलिए। कोई डाउट अभी तक, एनी डाउट गर्ल्स, अभी तक जितना हो गया उसमें कहीं कोई डाउट है किसी को, नो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी तरह से हम लोग G2 के लिए भी बनाएंगे। तो जब G2 के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे तो G2 के लिए मेरा कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा बताइए, व्हाट वी गेट फॉर G2, अगेन अगर मैंने G2 इसी से कंस्ट्रक्शन किया है तो फिर हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस एज हम एक नया रीजन जनरेट करेंगे। तो मान लो अब हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ जाओ, ठीक है। तो कितने सारे वर्टेक्स, देखो अभी भी मेरे पास 2 ही वर्टेक्स अप्लाई हो रहे हैं और जो नया एज बना है वो ये एक, ठीक है। और रीजन कैसा मिला, तो ये मेरा, अब ये मेरा ये नया है, तो ये मान लो रीजन, तो कहते हैं मेरा R2 है, दिस इज योर R1, ओके। तो ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये G1 हो गया, G2 ये R2 है। सो सिमिलरली we'll write R2 equal to P2 minus V2 plus 2, आएगा क्या, देखिए तो 1 minus 2 plus 2, 2 to cancel, we are having 1 and R2 is also 1. Similarly हमें ये कंस्ट्रक्शन तब तक मिलता रहेगा जब तक कि हमारा GN ना मिल जाए, ठीक है। तो नाउ वी अज्यूम दैट, इसी को मानते हुए कंस्ट्रक्ट करते हुए हम अज्यूम कर रहे हैं, नाउ वी अज्यूम दैट, क्योंकि हमारे लिए
इतना बड़ा दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है, so let's assume this one. Let us assume that Gn is En minus Vn plus 2. अगर ये ट्रू है गर्ल्स, not assume girls. Similarly, we can write like this. Similarly, so we get J equal to En minus Vn plus 2. And what about Gn? Gn कैसे होगी? कितने सारे रेसिस्टेंस मिलेंगे हमारे पास? अगर Gn है तो L रेसिस्टेंस मिलेंगे. So I'm going to write that Rn equal to En minus Vn plus 2. Okay. And this will give you R equals to, and therefore R equal to E minus P plus 2. Hence proved the theorem. Okay? Hence proved. So any doubt, girls? ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं. Let's do a question based on this. The question is, a planar simple graph, a planar simple graph G has 30 vertices and 10 edges. And 10 edges. Okay. And each of these G has 30 vertices, or vertices are unique color. Each of degree 3. Each of degree 3. Determine the number of degrees into which this planar graph can be split. Can be split. तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम रिजल्ट निकाल सकते हैं. कितने रिजल्ट होंगे? So let's do this one. First we will see what is B. What is B, girls? B कितना है? 30. What about E? H कितने होगा बताइए? How can you find the H? We don't have H, girls, but we have degree of each vertex. We have 30 vertices and each of degree 3. So earlier we have learned a relation between the degree edges and vertices. What we have learned is sum of the degree of vertices equals to what? Just tell me. Sum of degree of vertices कितने होते हैं? 3 times V. ये इतना होता है. तो sum of degree of vertices, each of degree 3 दिया है. तो ये कितना हो जाएगा? 3 into 30.
that is 90. सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस मुझे मिल गए 90. अगर सम ऑफ डिग्री मुझे पता है तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू व्हाट? ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा पैराग्राफ का, उसे याद करिए. सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, sum of degree of vertices is twice the number of edges. भूल गए, कल ही पढ़ा था. तो sum of the degree of vertices कितने आ गए? 9. Now 2 into number of edges. So that is 2 into e लिख लेते हैं. So what is e? Is your 45. So we have e. Now just find r. So we use the Euler's formula. So now from Euler's formula, r equal to what? R equal to what, girls? Just tell me. What will write e equal to e plus e minus b plus 2. So what is e? E is 45 minus 30 plus 2. So just tell me what what is value is? कितना आ गया? 17. So this is the इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो आज के लिए नहीं करते गर्ल्स, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे और कुछ थ्योरम्स है वो करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू गर्ल्स.